जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में, यानी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का क्या क्या स्रोत है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे अच्छा से। तो चलिए हम लोग समझते हैं, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत। तो प्राचीन भारत इतिहास को के स्रोत के आधार पर हम चार भागों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है धर्म ग्रंथ। यानी धर्म ग्रंथ के आधार पर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कैसे बांट सकते हैं उसको देखेंगे। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ के आधार पर कैसे, फिर विदेशियों के विवरण, यानी कि जितना विदेशी यात्री जो अपना अपना पुस्तक लिखा है उसके आधार पर ये प्राचीन भारतीय इतिहास को कैसे जानेंगे। फिर पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, यानी कि पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य जैसे अभिलेख हो गया। फिर सिक्कों के आधार पर कैसे हम लोग इस प्राचीन भारतीय इतिहास को जानेंगे, आगे देखते हैं। तो पहला है वेद, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में जो धर्म ग्रंथ पहला देखेंगे वो धर्म ग्रंथ कौन हो गया, वेद हो गया। हम लोग पहले वेद के बारे में जानेंगे। तो वेद हम लोग, वेद की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या कितना है, 4 है। तो वेद की संख्या कितना है, 4 है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा हो गया, वेद। भारत का सर्वप्राचीन वेद ग्रंथ कौन सा हो गया, वेद हो गया। ठीक है, वेद का रचयिता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, इसे याद रखना है कि इसका जो रचयिता कौन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। ठीक है, और वेद की संख्या कितना, 4 है, जिसमें से पहला कौन हो गया, ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा हो गया यजुर्वेद। ठीक है, और तीसरा हो गया सामवेद, और चौथा हो गया अथर्ववेद। ठीक है, वेद 4 हो गया, पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया सामवेद, चौथा हो गया अथर्ववेद। इन्हीं 4 वेदों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। तो वेद की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, उसको संहिता बोलेंगे। इसका रचयिता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, आगे हम लोग वेद को पहले ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। उसके बाद बोला यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद यानी कि जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, यानी कि जिसमें ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है, ऋचाओं का मतलब होता है कि रचना। ठीक है, मतलब रचनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान, जिसमें उसको क्या बोलेंगे, ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितना मंडल है, 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है, 10 है। फिर सूक्त की संख्या मतलब श्लोक कितना है इसमें, तो 10 तो 28 श्लोक हो गया। ऋचाएं यानी रचना कितना है इसमें, 10,462 इसमें क्या है, ऋचाएं हैं। यही ऋचाएं, इन्हीं ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा गया, होत्रु कहा गया। क्या कहा गया, होत्रु कहा गया। ठीक है, हम लोग समझ गए कि ऋग्वेद में कितना 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। फिर हम लोग ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद कि जो थर्ड मंडल है, ठीक है, यानी कि तीसरा मंडल में क्या चीज का वर्णन है, तो ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य जो देवता है सावित्री, उसी को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित क्या है, गायत्री मंत्र है। फिर एक आता है मंडल में, 10 मंडल में एक आता है नमा मंडल। तो नमा मंडल में क्या चीज का उल्लेख है, तो नमा मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। कौन सा देवता का उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख है। किस में, नमा मंडल में कौन सा देवता का उल्लेख है, नमा मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। फिर आता है 8वां मंडल। 8वां मंडल में क्या है, 8वां मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाओं को लिखा गया था, यानी कि जो हस्तलिखित ऋचा था उसका नाम रखा गया। ठीक है, तो जो हस्तलिखित ऋचा है उसका नाम क्या रखा गया, खील रखा गया। हम लोग ऋग्वेद के बारे में समझ गए। अब यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। ऋग्वेद में थोड़ा सा छूट गया है, 10वां मंडल। ऋग्वेद में कौन सा मंडल छूट गया, 10वां मंडल। तो 10वां मंडल में क्या है, नदी स्तुति। देखिए, नदी स्तुति का अर्थ हो गया कि नदियों का इसमें क्या विवरण दिया गया है। ठीक है, जो 10वां मंडल में हुआ नदी का स्तुति का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर पुरुष सूक्त का अर्थ होता है कि यानी कि चतुष्वर्ण, यानी कि 4 वर्ण का उल्लेख किसमें किया गया है, पुरुष वर्ण में। तो जो 4 वर्ण है पुरुष सूक्त में जो किया गया, 4 वर्ण में पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। इन्हीं को उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया कि मुख से किसका जन्म हुआ है, ब्राह्मण का जन्म हुआ है। फिर भुजाओं से किसका जन्म हुआ है, क्षत्रिय का जन्म हुआ है। फिर जांघ से किसका जन्म हुआ है, वैश्य का। फिर चरणों से किसका जन्म हुआ है, शूद्र का जन्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग
ऋग्वेद में एक शब्द पड़ता है अगन्या। तो अगन्या शब्द किसके लिए आता है? तो ऋग्वेद में जो गाय होता है, ठीक है, गाय को क्या एक माता माना गया, ठीक है, ठीक है, गाय को क्या माता माना गया, जिसका अर्थ होता है कि ना मारे जाने योग्य पशु, यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता है। यदि गाय का वध किया जाता था उस समय जब कर दिया जाता था, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में हम लोग, ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है, लेकिन आत्मा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है, लेकिन आत्मा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। इसी के क्रम में ऋग्वेद में 52 अवतार का उल्लेख मिलता है। किसका अवतार मिलता है? 52 अवतार का उल्लेख मिलता है, यानी कि 3 पग में जो पूरा पृथ्वी को नापा था उसी का अवतार का उल्लेख मिलता है। तो 52 अवतार श्री हरि का ही अवतार था, ठीक है। 52 अवतार किसका अवतार था? श्री हरि का ही अवतार था, जिसका पिता का नाम क्या था? कश्यप ऋषि। जो वामन था, वामन, उसका पिता का नाम क्या था? कश्यप ऋषि था, ठीक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। उसका माता का नाम क्या था? अदिति था। जो वामन अवतार था उसका अदिति, उसका माता का नाम क्या था? अदिति था। 52 अवतार भगवान को दक्षिण में क्या कहा गया? दक्षिण में उपेंद्र कहा गया, यानी जो वामन देवता था ना उसको दक्षिण में क्या कहा गया? उपेंद्र कहा गया। तो हम लोग 52 अवतार के बारे में जान लिया, उसके बाद ऋग्वेद ही पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। यजुर्वेद, यजुर्वेद से जानने से पहले हम लोग बीसी और एडी के बारे में जानेंगे, ठीक है। बीसी किसको बोलता है और एडी किसको बोलते हैं, तो हम लोग समझेंगे अच्छा से। यानी कि ईसा मसीह जो था उसका जन्म, ठीक है, ईसा मसीह का जो जन्म होता है, ठीक है, मान लीजिए कि 0 ईस्वी में क्या होता है? ईसा मसीह का जन्म होता है। तो ईसा मसीह के पहले वाले समय को क्या बोलेंगे? बीसी बोलेंगे। बीसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर द जेसस क्राइस्ट, ठीक है, जेसस क्राइस्ट, ठीक है। इसमें हम लोग समझेंगे कि ईसा मसीह का जन्म से जो पीछे वाला समय था उसको क्या बोलेंगे? बीसी बोलेंगे, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय को क्या बोलेंगे? एडी, यानी कि एनो डोमिनी। क्या बोलेंगे? एनो डोमिनी बोलेंगे। इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईस्वी, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वाला समय को क्या बोलेंगे? बीसी बोलेंगे। फिर जन्म के बाद वाला समय को क्या बोलेंगे? एडी बोलेंगे। जिसे हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 बीसी में होता है, ठीक है। उसके बाद इसका मृत्यु कब हो जाता है? 483 बीसी में हो जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन की बात यह है कि 563 और 483 में बड़ा ये लग रहा है, यानी कि जन्म इसका जब 563 में हुआ था, मृत्यु 483, यानी कम में कैसे हो सकता है? तो बीसी में क्या बोले हम? बीसी में समय पीछे चलता है, यानी घटते जाता है, ठीक है। तो घटते जाता है, जिसका जन्म 540 में हुआ तो उसका मृत्यु 540 से नीचे ही होगा, ठीक है, यानी 400 में हो जाए, जब हो जाए। उसी आधार पर महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में होता है, तो इसका मृत्यु का हो गया 483 में, ठीक है ना। बीसी के बारे में हम लोग समझ गए, आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक आता है विक्रम संवत, ठीक है, एक शक संवत, एक होता है गुप्त संवत, एक होता है हिजरी संवत। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग पहले देखेंगे शक संवत को। तो शक संवत ये कब आता है? 57 बीसी से 57 बीसी या 58 बीसी, ठीक है। उसके बाद जो शक संवत आता है ये आता है 78 एडी में आता है, 78 एडी में आता है। शक संवत कब आता है? 78 एडी में। उसके बाद गुप्त संवत 319 या 319 या कब आता है? 320 एडी में, मतलब ईसा पूर्व में आता है, ठीक है। हिजरी संवत कब आता है? 622 ईस्वी में, यानी कि एडी में आता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो विक्रम संवत है कब आता है? 57 बीसी में आता है। और कब? 57 बीसी या 58 बीसी, ठीक है, इसका डेट फिक्स नहीं है। उसके बाद जो शक संवत कब आता है? 78 एडी में आता है। कभी पूछ देता है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच अंतर कितना है, तब क्या बताए थे? यानी कि यहाँ लेते हैं कि शक संवत, ठीक है, तो शक संवत कितना हुआ? 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। तो पहले 78 लेंगे, ठीक है, 78 एडी। तो एडी से पहले कहाँ जाएंगे? 0 तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जन्म उसका 0 ईस्वी में हुआ था। तो 78 से जब यहाँ जाएंगे 0 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 78, ठीक है। फिर 0 से हमको बीसी में जाना है ना, 57 बीसी चलेगा, ठीक है। तो 57 और 78 को जोड़ेंगे तब इसका अंतर पता चलेगा, यानी कि जब बीसी से एडी का निकालना रहे अंतर तब जुटेगा, और सिर्फ एडी निकालना रहे तो घटेगा। यानी कि एग्जाम्पल से देखा जाए तो शक संवत और हिजरी संवत के बीच कितना अंतर है? तो शक संवत कहाँ हो गया? 78
78 AD, 78 AD, और हिजरी संवत कितना गया 622 AD, ठीक है। तो दोनों के बीच अंतर, दोनों का AD है, आगे ये नहीं बढ़ा गया है, ठीक है। तो 78 से ज्यादा कितना है ये जितना अब ज्यादा है, ठीक है, यानी कि 622 में 78 को घटा देंगे तो वही शक संवत और हिजरी संवत के बीच अंतर निकल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग सिर्फ विक्रम संवत के बारे में जानेंगे कि विक्रम संवत क्या है, इसका इतिहास के बारे में थोड़ा जानेंगे। विक्रम संवत कब आया, 57 BC या 58 BC, इसका डेट से लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिर जैसे कि इसका कहानी क्या है, जैसे उज्जैन का एक था स्थानीय राजा था, उज्जैन का स्थानीय राजा और सर्पों के बीच क्या था, युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उज्जैन के जो स्थानीय राजा था ना, वो सर्पों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, ठीक है। और इन्हीं पराजय के उपलक्ष्य में क्या किया था, जो स्थानीय राजा था, स्थानीय जो राजा था कहाँ का, उज्जैन का, इन्होंने क्या किया था, एक उपाधि धारण किया था। उस उपाधि का नाम था विक्रमादित्य, ठीक है। जो विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था वो कब धारण किया था, 57 या 58 BC में किया था। इसीलिए इस तिथि को क्या क्या रखा गया, विक्रम संवत रखा गया। जिस उपाधि का धारण किया उसी के नाम पर क्या रखा गया, विक्रम संवत नाम रखा गया, ठीक है। जैसे कि अभी तक जो विक्रमादित्य उपाधि है कितना राजाओं धारण कर चुका है, 14 राजाओं धारण कर चुका है। सबसे प्रमुख शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने भी धारण किया था, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे शक संवत, विक्रम संवत समझेंगे, फिर समझेंगे शक संवत। शक संवत यानी कि कुषाण वंश का एक शासक था, प्रतापी शासक था, उसका नाम था क्या था, कनिष्क नाम था। तो जो कनिष्क शासक था इन्होंने क्या राज्याभिषेक कराया था, यानी कि राज्यारोहण कराया था, ठीक है। किस तिथि को कराया था, ये 78 ईस्वी को कराया था, ठीक है। 78 ईस्वी को राज्यारोहण हुआ था, इस तिथि के अवसर पर ही शक संवत ही चालू किया था, ठीक है। इसीलिए फेमस है 78 ईस्वी। शक संवत पर आधारित क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम लोग को भारत का कौन सा कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसी पर आधारित है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है, ठीक है। जो शक संवत है, ठीक है, इसमें जो पहला महीना होता है, यानी कि जो अंग्रेजों का महीना होता है पहला जनवरी, फिर लास्ट होता है दिसंबर, लेकिन ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है यानी कि शक संवत में जो पहला महीना था क्या था, चैत होता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला महीना होता है वो क्या होता है, फागुन होता है। वही पूछेगा कि जो चैत महीना वो कब से स्टार्ट होता है, यानी कि चैत महीना का स्टार्ट कब से होता है, 22 मार्च से स्टार्ट होता है। तो 22 मार्च से जो स्टार्ट हुआ है तो अंतिम दिन जो खत्म होगा फागुन का कौन सा महीना, 21 मार्च को फागुन क्या होता है, खत्म होता है। इसमें से महीने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शक संवत समझ लें हम लोग, फिर हम लोग आगे समझेंगे संवत में, यानी कि गुप्त संवत। गुप्त जो संवत है इक्का होता है 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी, इनका डेट दिया गया है। 319 या 320 कोई एक याद रखना है, जो ऑप्शन में आ जाए उसको आंसर लगाना। चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि जो गुप्त संवत है कौन चालू किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू किया था, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे गुप्त संवत। फिर हिजरी संवत, तो हिजरी संवत कब आता है, 622 ईस्वी में आता है। यानी कि जो इस्लाम धर्म का एक पैगंबर था, इस्लाम धर्म का जो पैगंबर था यानी मुस्लिम धर्म का, उसका नाम था मोहम्मद साहब। क्या नाम था उसका, मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब क्या कहता है, ये वो गुफा था वहां उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। 622 ईस्वी में क्या हुआ था, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस गुफा का नाम था हीरा नामक गुफा में उसका क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसी हीरा नामक गुफा के नाम पर ही मोहम्मद शाह क्या किया था, 622 ईस्वी 622 में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ईस्वी में। इसी के नाम पर क्या रख दिया, हिजरी संवत नाम रख दिया। तो संवत को हम लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग इसका अंतर एक निकाल के देखते हैं, ठीक है। शक संवत एवं हिजरी संवत। तो शक संवत कितना था, 78 ईसा पूर्व, ठीक है। और हिजरी संवत कितना था, 622 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व और ईसा पूर्व दोनों सेम है, ठीक है। तो आगे बढ़ेगा तो आगे जब भी बढ़ेगा तो घटा देंगे, ठीक है, यानी कि माइनस कर देंगे। 622 फिर माइनस कर देंगे 8, तो कितना आ जाएगा 4 अच्छा से घटाना इसको, कितना है 622 AD, इनसे कितना घटाएंगे 78 AD को घटाएंगे, ठीक है। 4 यानी कि 544 साल, कितना का अंतर है, 544 साल का क्या है अंतर है, किसमें, शक संवत और हिजरी संवत। फिर आता है शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितना अंतर है। तो शक संवत का कितना डेट है इसका, 57 या 58 BC, ठीक है, दे देते हैं 57 BC, ठीक है।
और ये विक्रम संवत का कितना है 58 बीसी। इसका हो गया 78 एडी, इसका हो गया 58 बीसी। तो ये दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि 78 से हमको बीसी जाना है, तो पहले हम 0 पर जाएंगे, ठीक है। तो 0 पर जाने के लिए यहाँ से कितना 78 हमको आना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब 0 से हम बीसी तक यानी 58 बीसी तक जाएंगे तो कितना लगेगा 58 हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का बीच जो अंतर होगा एडी और बीसी जब अलग अलग रहे तब इसको क्या करना है जोड़ देना है, ठीक है। 78 और 58 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 136 साल का अंतर आ जाएगा। यानी कि एडी से बीसी में जाएंगे तो जोड़ेंगे और एडी रहेगा तो घटाएंगे। उसी तरह बीसी आ जाएगा नहीं तो उसको भी घटाना है। हम लोग समझ गए इसका अंतर संबंध में। फिर आगे फिर आता है यजुर्वेद, यानी कि हम लोग ऋग्वेद के बारे में पहले देखेंगे, ऋग्वेद के बारे में हम लोग, फिर एडी और बीसी में अंतर समझ लिया, फिर संबंध के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। यजुर्वेद का उपवेद का नाम है धनुर्वेद। क्या नाम है इसका, यानी उपवेद भी इसका नाम क्या है धनुर्वेद है, ठीक है। जो यजुर्वेद है इनका जो रचना को पढ़ने वाले को क्या कहा गया अधर्यु कहा गया, क्या अधर्व्यु कहा गया, ठीक है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या किया अधर्व्यु कहा गया। अरे एकमात्र ये वेद है यजुर्वेद जिसका उल्लेख गद एवं पद दोनों में किया गया है, ठीक है। दोनों में है यजुर्वेद का उल्लेख गद और पद दोनों में किया गया। यजुर्वेद में यानी कि जो यज्ञ होता था उसका नियम और विधान का उल्लेख किया गया यजुर्वेद में। अगला वेद हम लोग का आता है सामवेद। सामवेद यानी कि संगीत का वेद, इसको बोलते हैं संगीत का जनक, ठीक है। संगीत का जनक कौन वेद को बोलते हैं सामवेद को बोलते हैं। फिर इसके ऋचाएं क्या उदात्त कहलाता है, क्या कहलाता है उदात्त कहलाता है, ठीक है। इसका उपवेद क्या गंधर्व वेद। सामवेद का जो उपवेद है उसका उपवेद का नाम क्या है गंधर्व वेद है। हम लोग ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद 3 वेद के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग अथर्ववेद, सबसे लास्ट वाला वेद कौन सा आता है अथर्ववेद आता है। तो अथर्ववेद इसको बोलते हैं जादू टोना वशीकरण बलिदान से संबंधित कौन सा वेद है यजुर्वेद है, ठीक है। इसके पढ़ने वाले तो ब्रह्मा कहते हैं, यानी ये लुसेंट में कहीं जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन हम कुछ एडवांस किताब में देखें तो ब्रह्मा का उल्लेख किया गया कि इसके जो पढ़ने वाले उसका नाम क्या है ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। इसका उपवेद यानी कि जो अथर्ववेद है इसका उपवेद का नाम क्या है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद का नाम क्या है शिल्पवेद। अथर्ववेद में क्या है कन्या के जन्म को निंदा किया गया है, ठीक है। यानी कि जो कन्या के जन्म को क्या निंदा करने वाला वेद कहा जाता है, ठीक है। जो कन्या का जन्म होता था उसका निंदा किया जाता था इस वेद में, इसीलिए कन्या के वेद को मतलब कन्या के जन्म को निंदा करने वाला कौन सा वेद हो गया अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में देवता होता था, अथर्ववेद में जो देवता होता था उसका नाम क्या था प्रजापति। तो प्रजापति का देवता का उल्लेख किस वेद में था यजुर्वेद में, ठीक है। तो यजुर्वेद में प्रजापति का उल्लेख है। प्रजापति का 2 पुत्री था, उस पुत्री का नाम क्या था एक था सभा और एक था समिति, ठीक है। प्रजापति के देवता का नाम क्या था प्रजापति, ठीक है। मतलब कि जो यथुर्वेद है यथुर्वेद में देवता का उल्लेख किया गया वो अथर्ववेद देवता का नाम क्या है प्रजापति है। इसका 2 पुत्री एक होता था सभा और एक समिति, ठीक है। हम लोग चारों वेद के बारे में जानेंगे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे वेद, यानी कि वेद हम लोग सीख गए, ठीक है। तो जो वेद को नहीं समझ पाया था, ठीक है, तो जो वेद को भली भांति न समझ पाया था उसके स्थान पर क्या चीज लाया गया वेदांग लाया गया, ठीक है। यानी कि वेदों को भली भांति समझने के लिए हम किसका अध्ययन करेंगे वेदांग। तो इसी आधार पर वेदांग की संख्या कितना है 6। तो वेदांग की संख्या कितना है 6 है। पहला हो गया शिक्षा, ठीक है। फिर दूसरा ज्योतिष, ठीक है। फिर कल्प निरुक्त छंद व्यापार, यानी 6 वो वेदांग हो गया, ठीक है। पहला शिक्षा, फिर ज्योतिष कल्प निरुक्त छंद और व्याकरण। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन वेदांग नहीं है, तो इन 6 को याद रखना है। उसके बाद हम लोग वेदांग से भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम हल कर सकते हैं। फिर आता है पुराण। वेदांग के बाद क्या आता है पुराण, यानी वेदांग के बाद हम लोग पुराण को समझेंगे। इसका रचयिता है लोमहर्ष, ठीक है। और इसका पुत्र उग्रसर्वा को कहा जाता है इसका रचयिता, ठीक है। जो पुराण का रचयिता हो गया लोमहर्ष या उसका पुत्र उग्रसर्वा को कहा जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन जो पुराण हो गया मत्स्य पुराण, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन हो गया मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितना है 18,
याद रखेंगे पुराण पुराण की रचयिता कौन हो गया, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। इनकी संख्या कितना है 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन है, मत्स्य पुराण। अब हम कुछ पुराण के बारे में जानते हैं कि उसका किस वंश से संबंधित है। जैसे विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण कभी पूछता है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो याद कैसे रखना है कि विष्णु वन जो मुकुट होता था उसमें मोर का पंख लगा के रखते थे, इसलिए मोर से हम लोग को क्या रखना है, मौर्य वंश। ठीक है। फिर आता है वायु पुराण। तो बताइए वायु जो पृथ्वी के वातावरण में है, वायु वो क्या गुप्त रूप से है ना, उसको देख नहीं ना पाते हैं, इसलिए वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। फिर आता है मत्स्य पुराण, यानी मत्स्य पुराण मछली कहाँ रहता है, पानी में। तो पानी में बहुत अंधेरा रहता है, ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या रखना है, आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है। तो अंधेरा से आंध्र सातवाहन वंश, यानी कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे, यानी कि वेद के बाद कौन आया था, तो वेद के बाद आया था ब्राह्मण। क्या आया था, ब्राह्मण के बाद फिर अर्णयक आया था, ठीक, अर्णयक। फिर कौन आया था, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद पहले आया था वेद, उसके बाद ब्राह्मण, फिर अर्णयक, फिर उपनिषद। तो उपनिषद की संख्या कितना है, 108। ठीक है। उपनिषद किसको बोलते हैं, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। ठीक है। फिर उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद कौन हो गया, तो उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद कौन हो गया, छांदोग्य उपनिषद। उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। जो हम लोग सत्यमेव जयते जो अपनाए हैं, ठीक है, वो किसमें उल्लेख किया गया, मुंडको उपनिषद में उल्लेख किया गया है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ। हम लोग धार्मिक ग्रंथ देख लिए, अब देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले आता है स्मृति। तो स्मृति कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। स्मृति कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। रिकॉर्ड है, स्मृति कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है। एक होता है मनु स्मृति और एक होता है नारद स्मृति। तो जो मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, मनु स्मृति कैसा स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति है। ठीक है। और मनु स्मृति कभी पूछता है किस वंश से संबंधित है, तो मनु स्मृति जो है शुंग वंश से संबंधित है। मनु स्मृति किस वंश से संबंधित है, शुंग वंश से संबंधित है। ठीक है। एक आता है नारद स्मृति। तो नारद स्मृति किससे, गुप्त वंश से संबंधित है। हम लोग 2 स्मृति के बारे में पढ़ चुके हैं कि मनु स्मृति और नारद स्मृति। मनु किस वंश से, शुंग वंश से, और नारद स्मृति किस वंश से, गुप्त वंश से संबंधित है। उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ में पढ़ा देखेंगे जातक ग्रंथ, जो जातक पुस्तक है, और एक आगम, यानी कि जातक और आगम में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो जातक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद जो आगम है ये किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में एक होता है हीनयान और एक होता है महायान। ठीक है। एक होता है हीनयान और एक होता है महायान। तुम हीनयान में एक पुस्तक लिखा गया था कथा वस्तु। ठीक है। कभी पूछता है कथा वस्तु किससे संबंधित है, यानी कि वो किस धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। फिर हम लोग आगम यानी कि जैन धर्म। तो जैन धर्म कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में टूट गया था। ठीक है। एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। ठीक है। फिर राजतरंगिणी, ऐतिहासिक ग्रंथ में एक पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसका लेखक कौन हो गया, कलहन। ठीक है। जो कलहन इसका लेखक हो गया राजतरंगिणी का। राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसका संबंध किससे है, कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी बताते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ के आगे के क्रम में अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र जो था किसका पुस्तक था, ये था चाणक्य। किसका पुस्तक था, चाणक्य। चाणक्य वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था, पीएम था। ठीक है। प्रधानमंत्री था, उसी के चाणक्य। ठीक है। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य। इसका अन्य नाम हो गया कौटिल्य और विष्णुगुप्त। पूछेगा कि अर्थशास्त्र जो लिखा गया पुस्तक है किससे संबंधित है। अर्थशास्त्र देखने में लग रहा है कि ये इकोनॉमिक्स का पुस्तक है, लेकिन नहीं, ये पुस्तक है संबंधित किससे, राजनीति से संबंधित। किससे संबंधित है, ये राजनीति से संबंधित है। फिर आता है मैकियावेली। देखिए मैकियावेली क्या कहानी है, मैकियावेली का एक पुस्तक है द प्रिंस। ठीक है। तो मैकियावेली का जो द प्रिंस पुस्तक है वो भी किससे संबंधित है, राजनीति से ही संबंधित है। इसीलिए क्या किया गया, द प्रिंस का तुलना किससे किया गया, चाणक्य के अर्थशास्त्र से इसका तुलना किया गया। कभी पूछता है कि मैकियावेली का कौन सा पुस्तक से चाणक्य के पुस्तक से तुलना किया गया, द प्रिंस के पुस्तक से किया गया है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसको याद रखना है मैकियावेली वाला। फिर आगे आता है अष्टाध्यायी, चचनामा। अष्टाध्यायी पर देखें चचनामा।
चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। इसको याद रखने का ट्रिक है कि अली का चाचा कौन था? अहमद था, ठीक है। तो चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। फिर एक पुस्तक आता है ऐतिहासिक ग्रंथ में अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि। तो सबको याद होगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गया? पाणिनि। यानी कि संस्कृत व्याकरण का पहला पुस्तक का नाम क्या है? वो है अष्टाध्यायी है, ठीक है। यानी कि मौर्य काल से पहले की घटना की जानकारी कौन देगा? ये अष्टाध्यायी ही देगा, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है गार्गो संहिता। जो गार्गो संहिता है इसका लेखक है संहिता। इसका लेखक के नाम क्या है? संहिता है, ठीक है। यवनों के आक्रमण के बारे में कौन बताया था? गर्गी संहिता बताया था। फिर आता है एक महाभाष्य पुस्तक है। इसका लेखक कौन था? पतंजलि था, ठीक है। जो पतंजलि था उसकी कौन सा पुस्तक लिखा है? महाभाष्य पुस्तक लिखा है। और इसमें किसकी जानकारी मिलता है? शुंग वंश की जानकारी मिलता है, ठीक है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। आगे विदेशी यात्रियों को मिलने वाली क्रम के आधार पर हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत यानी कि पहला देखेंगे चीनी यात्री, यानी कि चीनी लेखक जो था, ठीक है। चीनी लेखक जो पुस्तक लिखा है उस आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास को कैसे बताया गया, ठीक है। फिर अरबी लेखक, ठीक है। चीनी लेखक के बाद अरबी लेखक के जानेंगे, फिर यूनानी लेखक, फिर अन्य लेखक के भी देखेंगे, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो पुस्तक दिया गया है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला आता है चीनी यात्री। चीनी यात्री में है फाहियान। चीनी यात्री में कौन हो गया? फाहियान। तो फाहियान किसके, पहले पूछा कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। और कहाँ की यात्रा करता है? वो आके एमपी का यात्रा करता है और एमपी के बारे में बताता है कि सुखी और समृद्ध प्रदेश है। कौन? एमपी। कौन बताया? ये फाहियान बता रहे थे। फाहियान कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। फिर आता है हैंडसोंग। जो हैंडसोंग था ये किसके दरबार में आता है? तो हैंडसोंग आता है हर्षवर्धन के दरबार में आता है, ठीक है। तो हैंडसोंग जो हर्षवर्धन के दरबार में आता है वो शिक्षा सब कहाँ लेता है? वो जाके नालंदा में लेता है। नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये शिक्षा ग्रहण करता है। और इसने अपना यात्रा वृत्तांत में क्या पुस्तक जो लिखा है यात्रा वृत्तांत पर, उस पुस्तक का नाम क्या है? CU की। यानी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है उस पुस्तक का? CU की। हैंडसोंग जो था, हैंडसोंग को क्या बोला गया? यात्रियों का राजकुमार बोला गया। इतिहास में हैंडसोंग को क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार। शाक्य मुनि के नाम से भी इसको जानते हैं हैंडसोंग को। फायुकी यानी कि जो फाहियान है इसका पुस्तक के नाम क्या है? फायुकी, ठीक है। और हैंडसोंग का CU की याद रखना है। फिर चीनी लेखक के आगे एक होता है संयुगन। सिर्फ पूछता है कि इनमें से कौन चीनी यात्री नहीं है, उसमें याद रखना है संयुगन नाम रखना है और इत्सी नाम रखना है, ठीक है। दोनों लेखक के रखना है। हम लोग चीनी लेखक के बारे में जानेंगे। फिर आएंगे अरबी लेखक। तो अरबी लेखक में आता है अल-बरूनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी यानी कि ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। यानी किसके दरबार में था? ये मोहम्मद गजनवी के दरबार में भारत आया था, ठीक है। उसके बाद जो अल-बरूनी था इसका किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। अल-बरूनी के किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। और दूसरा किताब कौन है? तहकीक-ए-हिंद। दो पुस्तक इसको याद रखना है, इसका किताब उल हिंद और तहकीक-ए-हिंद। फिर इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? ये तो मोरक्को के था। कहाँ के रहने वाला था? ये मोरक्को को। इब्न बतूता 14वीं सदी में क्या आता है? भारत आता है। किसके समय में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आता है। इसका पुस्तक क्या नाम था? रिहला। रेहला या रिहला कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो इब्न बतूता की पुस्तक के नाम रिहला। और ये कहाँ से आया था? मोरक्को से। और किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। केवां शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। उसके बाद इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1333 में क्या करता है? 1333 में दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है इसको। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक कब काजी नियुक्त करता है दिल्ली का? 1333 में करता है, ठीक है। कहीं कहीं इसका पूछा कि इसका वास्तविक नाम क्या है इब्न बतूता? तो अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तुगलक। इसका वास्तविक नाम क्या हो गया? अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तुगलक। आगे हम लोग देखेंगे। आगे आता है यूनानी रोमन लेखक। हम लोग चीनी अरबी जानेंगे, उसके बाद यूनानी जो रोमन लेखक था। यूनानी में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। एक था टेसियस। इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी यानी कि साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन टेसियस के बारे में बोला गया कि ये ईरान का राजदूत था और ये लेखक भी था, ठीक है। इसके बारे में कुछ इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर दूसरा आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस वही जो इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। इतिहास का पिता किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को, ठीक है।
इसका पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। जो इतिहास का लेखक है हेरोडोटस, इसका पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। फिर आता है सिकंदर, यानी कि सिकंदर के साथ जो आने वाला लेखक था, ठीक है, वो था एक निर्याकस था, एक था आने सिक्रेटस, एक निर्याकस था, एक था आने सिक्रेटस, ठीक है। आने सिक्रेटस और निर्याकस क्या था? जल सेनापति था इसका। तो एक था आने सिक्रेटस, एक था अरिस्टोबुलस, ठीक है। तीन वो सेनापति जो लेखक था यूनानी, निर्याकस, आने सिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ठीक है। हम लोग यहाँ तक देख लिए। फिर आता है डायमेकस। यूनानी लेखक में एक आता है डायमेकस। डायमेकस से पहले हम जानेंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। जो मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त, उसके दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का कौन था? ये राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक का नाम है, उसका पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसका पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। कहीं कहीं पुस्तक का जो सेल्यूकस निकेटर है वो किसका सेनापति था? तो वो किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त में शासनकाल में जो कौन आया था वो हम देख लिए। उसके बाद डायमेकस जो सीरिया नरेश था ना, अंतियोकस, जो डायमेकस था ये कौन था? सीरिया नरेश अंतियोकस का कौन था? राजदूत था। ये किसके दरबार में आता है? बिंदुसार के दरबार में आता है। क्वेश्चन यही बनता है कि डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। फिर आगे था डायनोसियस, ठीक है। डायनोसियस किसके दरबार में भारत आता है? तो डायनोसियस आता है अशोक के दरबार में आता है। डायनोसियस किसके दरबार में आता है? अशोक के दरबार में डायनोसियस आता है, ठीक है। ये कहाँ के मतलब राजदूत था? मिस्र नरेश, जो फिलाडेल्फस था ना वहाँ का ये राजदूत था, ठीक है। फिर अगला देखेंगे टोलमी एक इतिहासकार है, इसने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है भारत का भूगोल। सिर्फ हम लोग देखेंगे इसको। और प्लिनी एक आता है, प्लिनी आता है, ठीक है। उसका पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। यानी कि ये प्राकृतिक के बारे में बताया था, ठीक है। तीसरा आता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज तो बता दिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका पुस्तक के नाम था इंडिका था। ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसी यूनानी लेखक के क्रम में एक आता है पेरिपल्स ऑफ द इरेथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ द इरेथ्रियन सी। यानी कि इनका जो इस पुस्तक में जो जानकारी मिलता है वो हिंद महासागर, बंदरगाह, भारत के हिंद महासागर जो लगा हुआ है और जो बंदरगाह है इसके बारे में जानकारी किस में मिलता है? पेरिपल्स ऑफ द इरेथ्रियन सी में मिलता है, ठीक है। अगला है पुरातत्व संबंधी जो हम लोग को साक्ष्य मिला है उसके आधार पर स्रोत जानेंगे। एक आता है अभिलेख और दूसरा सिक्का के आधार पर सीखेंगे, ठीक है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और सिक्का संबंधी साक्ष्य। तो पुरातत्व यानी अभिलेख, जो अभिलेख है इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? एपिग्राफी कहलाएगा। जो अभिलेख है इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? एपिग्राफी। अभिलेख में सबसे पुराना अभिलेख जो 1400 बीसी का है, कितना है? 1400 बीसी पुराना है, ठीक है। इसका नाम है एशिया माइनर, यानी कि बोगज कोई अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन हो गया? एशिया माइनर, जो कब 1400 बीसी का है, और बोगज कोई अभिलेख भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें कितना देवता का उल्लेख किया गया? 4 देवता का उल्लेख, मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते देवता का उल्लेख किया गया, ठीक है। आगे आता है हाथी गुफा अभिलेख, यानी कि हम लोग अभिलेख देख रहे हैं। तो अभिलेख में एक आता है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कलिंग नरेश मतलब कौन? इसका मतलब हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल ने इसको बनवाया था, ठीक है। देखिए हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम क्या भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। हाथी गुफा अभिलेख में किसका वर्णन किया गया? भारतवर्ष का उल्लेख किया गया, ठीक है। फिर आता है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे है? गौतमी बलश्री से। दूसरा जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख इसको बोलते हैं। रुद्रदामन, ठीक है। रुद्र यानी कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। हाथी गुफा अभिलेख किससे है?
खारवेल नरेश, कलिंग नरेश खारवेल से, ठीक है। भारतवर्ष का पहला उल्लेख। फिर नासिक अभिलेख में क्या है, नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से आता है। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। एक आता है एहोल अभिलेख, कौन आता है, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय। देखिए जो प्रयाग है, प्रयाग एक तरह से क्या है, प्रयाग से होकर गंगा नदी निकलती जाती है और जो कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में। इसलिए याद रखना है कि प्रयाग से होकर जो गंगा नदी जाती है वो कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में। इसलिए प्रयाग स्तंभ लेख तैयार कैसे करेंगे, समुद्र को। फिर एहोल अभिलेख और पुलकेशिन, तो ये जो पुल है, ठीक है, पुल के नीचे होल रहता है, उसी का आधार पर हम लोग आज देखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय किस अभिलेख से संबंधित है, एहोल अभिलेख से संबंधित है। फिर आता है मंदसौर अभिलेख। तो जो मंदसौर अभिलेख है इसका संबंध किससे, मालवा नरेश यशोवर्मन से। मोसे मंदसौर, मोसे मालवा नरेश यशोवर्मन। फिर आता है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, वो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है, ठीक है। इसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बेतरी अभिलेख याद रखना है कि स्कंदगुप्त से संबंधित कौन सा है, बेतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला जो है पुरातात्विक शास्त्र, वो है सिक्का। सिक्का को, प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा गया, आहत कहा गया। प्राचीनतम सिक्का को क्या कहा गया, आहत। साहित्य में जो सिक्के थे उसको क्या कहा गया, कसारपन कहा गया, ठीक है। प्राचीनतम को कहा गया आहत, और जो साहित्य में था उसको क्या कहा गया, कसारपन कहा गया। जो प्राचीनतम सिक्का, पहले जो सोने का सिक्का कौन चलाया था, हिंद यूनानी चलाया था। कौन चलाया था, हिंद यूनानी ने पहला सोने का सिक्का चलाया था। लेकिन सबसे ज्यादा कौन चलाया था, वो अशुद्ध था, लेकिन सबसे ज्यादा कौन चलाया था, गुप्त चलाया था। लेकिन पूछेगा कि सबसे शुद्ध सिक्का कौन चलाया, तो जो सबसे शुद्ध सिक्का था वो चलाया था कुषाण चलाया था, ठीक है। तो अभी तक हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में जो स्रोत है उसका हम पूरा एनालिसिस कर लिए, उसको अच्छी तरह से समझ लिए। अगला जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।